प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएं 11 से 21 तक। जो संदेश तुमने प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हम कैन की तरह नहीं बने। वह दुष्ट की संतान था और अपने भाई की हत्या की थी। उसने उसकी हत्या क्यों की थी? क्योंकि उसने बुरे कर्म किए थे और उसका भाई अच्छे कर्म। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो उस पर आश्चर्य मत करो। हम यह जानते हैं कि हम मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाइयों पर बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया का धन दौलत हो और अपने भाई को कंगाल में देखकर दया ना करे तो ईश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारा अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाएगा तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 43 से 51 तक। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसैदा का अंद्रेस और पेतरुस के नगर का निवासी था। फिलिप नथनएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा हैं। नथनएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथनएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथनएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनएल ने उनसे कहा, गुरुवर,
आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत योहन के पहले पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, संत योहन अपने पत्रों में प्रेम की शिक्षा देते हैं। आज के पाठ में भी हमें योहन से प्रेम की शिक्षा मिली। योहन कहते हैं, आपने पाठ में सुना कि आप काइन की तरह ना बने, जिसने अपने भाई की हत्या की। आदम और हेवा के 2 पुत्र काइन और हाबिल। काइन ने क्रोध में आकर, ईर्ष्या में आकर अपने भाई हाबिल की हत्या की। योहन कहते हैं कि आपको उसकी तरह नहीं बनना चाहिए। हमें दूसरों की हत्या नहीं करनी है, बल्कि दूसरों से प्रेम करना है। वाक्य 15 में योहन कहते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। योहन स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 और 22 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने सुना है, कहा गया है, हत्या मत करो। जो हत्या करता है वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है, क्रोध करता है, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु हत्या की एक नई व्याख्या दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं, हत्या और बैर दोनों घृणित पाप हैं, अपराध हैं। योहन यही बात कहते हैं। योहन कहते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। बैर हत्या है। जब हम किसी से बैर करते हैं, वास्तव में हमने उस व्यक्ति को अपने से काट दिया, अलग किया है। आगे योहन कहते हैं, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। आपने बार बार मुझसे सुना होगा, बैर, दुश्मनी, द्वेष, क्रोध जहर की तरह है, विष की तरह है, जो हमारे अंदर से जीवन छीन लेता है। हमारे अंदर जो भरपूर जीवन है उसमें से वो छीन लेता है। योहन कहते हैं, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। बैर, दुश्मनी, द्वेष हमसे जीवन छीन लेता है। आगे संत योहन कहते हैं कि हम प्रभु यीशु से सीखें। यीशु ने हमारे सामने प्रेम का एक सुंदर नमूना प्रस्तुत किया है। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। यीशु के बलिदान में प्रेम का सर्वोत्तम प्रमाण और सर्वोत्तम आदर्श हमें मिलता है। योहन कहते हैं कि हम काइन की तरह ना बने, बल्कि यीशु की तरह बने। हम यीशु से सीखें प्रेम करना, हम यीशु से सीखें देना। और विशेष करके आज के पाठ में आपने सुना, योहन कहते हैं कि गरीबों, लाचारों को देना। अगर आप धनी हैं, आपके पास हैं आवश्यकता के अनुसार, तो उन गरीबों और लाचारों की मदद करना। अंत में आज के पाठ में संत योहन ने कहा कि हम वचन से नहीं बल्कि कर्म से प्रेम करें।
प्रेम कोई बोलने की बात नहीं है, प्रेम करने की बात है। प्रभु यीशु ने प्रेम की बातें नहीं बताई, बल्कि उसके साथ साथ प्रभु यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए अर्पित किया। प्रेम क्या है इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने यीशु ने पेश किया। यही प्रेम है। प्रेम का तात्पर्य ही देना है। योहन कहते हैं हम यीशु से प्रेम करना सीखें। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार की अध्याय 1 से लिया गया था। हमने सुसमाचार में सुना, दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसैदा का अंद्रयास और पेतरुस के नगर का निवासी था। तो आज के पाठ में हमने फिलिप के बुलावे के बारे में, बुलाहट के बारे में सुना। फिलिप बेतसैदा का रहने वाला था और प्रभु ने फिलिप से कहा, मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर लोगों को बुलाता है, लेकिन पुराने विधान में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने लोगों को बुलाया ईश्वर का संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ईश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि जाकर मिस्र के राजा फिरौन से ये कहो। ईश्वर ने नबियों को बुलाया और कहा कि मेरा संदेश मेरी प्रजा तक पहुंचाओ। पुराने विधान में संदेश ले जाने के लिए ईश्वर ने लोगों को बुलाया, लेकिन नए विधान में हमें पढ़ने को मिलता है जहां कहीं भी प्रभु यीशु लोगों को बुलाते हैं, प्रभु कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी। क्या तात्पर्य है? यानी हमारे पैरों को, कदमों को यीशु के पद चिन्हों पर रखना, यीशु के पीछे पीछे चलना। यीशु जिस मार्ग से गुजरे उस मार्ग से जाना। प्रभु यीशु के शिष्यों ने इसका अक्षरशः पालन किया। यीशु के पीछे पीछे चले और हम जानते हैं 12 प्रेरितों में से एक योहन को छोड़कर अन्य सभी मार डाले गए। वे यीशु का अनुसरण किए। एक मसीही वो है जो यीशु का अनुगमन करता है। एक मसीही यीशु का अनुगामी है, अनुयायी है। प्रभु यीशु ने फिलिप से कहा मेरे पीछे चले आओ, और फिलिप यीशु के पीछे चला जाता है। इतना ही नहीं, फिलिप क्या करता है? फिलिप अपने मित्र नतनएल के पास जाता है और नतनएल से कहता है कि धर्म ग्रंथों में जिसके बारे में बताया गया वो हमें मिल चुके हैं, और वो नाजरत निवासी यूसुफ का बेटा यीशु है। यीशु से मिलने के बाद नतनएल चुप नहीं रहता है। सुसमाचार पाने के बाद कोई भी चुप नहीं रह सकता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में संत पेतरुस कहते हैं, हमने जो सुना और देखा है उसके विषय में ना बोलना हमारे लिए असंभव है। जिसको सुसमाचार मिलता है वो चुप नहीं रह सकता है। फिलिप अपने मित्र नतनएल के पास जाता है और कहता है कि जिस मसीह के बारे में वचनों में लिखा गया है वो हमें मिल चुके हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ का बेटा यीशु है। नाजरत नाम सुनते ही नतनएल ने पूछा, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? क्यों? क्योंकि नाजरत की कोई विशेष खूबी नहीं थी। एक छोटा सा महत्वहीन गांव, एक छोटा सा गांव जिसका कोई महत्व नहीं था, जिसके बारे में धर्म ग्रंथों में कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं। क्या वहां से मसीह आ सकते हैं? वहां से कोई अच्छी चीज आ सकती है?
और जब नतनएल प्रभु यीशु की ओर बढ़ रहा था और यीशु ने उसको दूर से देखा और यीशु ने कहा, यह देखो एक इस्राएली, सच्चा इस्राएली जिसमें कोई कपट नहीं है। यीशु ने पहले से ही नतनएल को जान लिया, उसके हृदय को भाप लिया, उसके हृदय के अंदर क्या है ये जान लिया। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को मालूम था कि हर मनुष्य के अंदर क्या था। यीशु ने उसको जान लिया और यीशु से इन्हें उससे कहा, उसके सामने कहा, ये एक सच्चा इस्राएली है जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। नतनएल ने यीशु से पूछा, गुरुवर आप मुझे कैसे जानते हैं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं। तो वहां पर प्रभु यीशु उसके लिए एक छोटा सा चमत्कार करते हैं। क्या चमत्कार है? प्रभु ने कहा, फिलिप के बुलाए जाने से पहले जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे मैंने तुमको देख लिया। अचानक नतनएल याद करता है, हाँ फिलिप मुझे बुलाने के लिए आया, उस समय मैं एक अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था, इसको कैसे मालूम चला? तुरंत नतनएल कहता है, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। नतनएल यीशु को पहचान लेता है, ये मामूली नहीं है। प्रभु यीशु ने नतनएल से क्या कहा? नतनएल तुम इसलिए विश्वास करते हो कि मैंने तुमसे कहा कि फिलिप के बुलाए जाने से पहले तुम अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े थे, मैंने तुमको देख लिया। मैं तुमसे कहता हूं तुम इससे भी बड़ा चमत्कार देखोगे, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और स्वर्गदूतों को ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हुए देखोगे। क्योंकि नतनएल का हृदय शुद्ध था, निष्कपट था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। नतनएल का हृदय निष्कपट था, निर्मल था, इसीलिए प्रभु ने कहा, नतनएल तुम इससे भी बड़े चमत्कार देखोगे, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। नतनएल भी प्रभु यीशु का शिष्य बन जाता है और 12 प्रेरितों में से एक बनता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को अपने करीब रहने के लिए, कुछ लोगों को सुसमाचार की घोषणा के लिए। ईश्वर हम में से हर एक को बुलाता है। जिस जिस व्यक्ति को सुसमाचार प्राप्त हुआ है, उस सुसमाचार के द्वारा उसको एक मिशन भी दिया जाता है, एक कार्य भी दिया जाता है। तुमने जो सुना है और देखा है दूसरों को बताओ, ताकि ये संसार स्वर्ग बन जाए, हमारे परिवार स्वर्ग बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, अनुग्रहपूर्ण समय के लिए, आज के दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के द्वारा तू हमें आह्वान करता है, हमें बुलाता है कि हम एक प्रेममय जीवन जिएं, तेरे शिष्य जैसा जीवन जिएं, अपने जीवन के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा तेरे साक्षी बने। हमें इसके लिए लायक बना दे यीशु। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी